ओके सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं संकेत सर फिर से एक बार आज के वीडियो सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आई एक्सपेक्ट दैट कि आप सब मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम 12th स्टैंडर्ड का जो सब्जेक्ट एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, वो अभी हम लर्न कर रहे हैं। राइट, उसके ऑलरेडी 3 पार्ट रिकॉर्ड हो चुके हैं और रिलीज भी हो चुके हैं और उसमें हमने ऑलमोस्ट सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले वो तीनों पार्ट आपने नहीं देखे तो वो आपको देखने ज़रूरी है, क्योंकि वो देखेंगे तो ही आज के लेक्चर में आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा। स्टेप बाय स्टेप ही हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट, तो वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो चेक करके आप पहले प्रीवियस वीडियो सारे देख लीजिए 1 2 3 और फिर यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि आज के सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज के सेशन में हम जो फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट सम्स है कि जो 3 मार्कर्स में सेक्शन सी में बोर्ड की एग्जाम में एक सम तो आने ही वाला है, ये चैप्टर में इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो ऑल ऑफ यू गेट्स रेडी। टेक्स्ट बुक है तो दोस्तों ले लीजिए, वरना स्क्रीन पर तो आपको दिखाई देगी। तो सब रेडी हो जाइए सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ और विदाउट एनी मच मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि हमारे पास पॉइंट नंबर 11 में कुछ एक्सक्लूसिव इलुस्ट्रेशंस है और उसमें हम सबसे पहले इलुस्ट्रेशन 1 सिर्फ सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए पूरा का पूरा आंसर अवेलेबल ही है, सिर्फ हमें समझने के लिए इलुस्ट्रेशन लिया है। बट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है ना, वो सारे हम सॉल्व भी करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि हिरल करके जो पर्सन है विड्रॉस 500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, वो आपके लिए नया है, क्योंकि अभी तक आपने जो ड्राइंग देखा ना वो कैसा था कि वंस इन अ ईयर होता था कि कोई एक ओनर ने या एक पार्टनर ने इतना ड्राइंग कर लिया। बट इसमें हमें दिया है कि ये पार्टनर है ना 500 रुपीज का ड्राइंग तो करता है, बट एवरी मंथ, और वो भी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वो ड्राइंग करता है। ठीक है, ये आपके लिए नया है। इफ 10% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग, डिटरमाइन द एनुअल ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये क्वेश्चन में मुझे दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो पूरे साल का टोटल ड्राइंग कितना होगा वो, और वो ड्राइंग पर पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा वो भी हमें फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत ही आसान है कि अगर हिरल ने 500 का एवरी मंथ ड्राइंग किया हो तो ईयर में टोटल 12 मंथ्स होते, तो उसका टोटल एनुअल ड्राइंग हो जाएगा 6000। ठीक है, अब हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए आप, इंटरेस्ट की फॉर्मूला है PRN अपॉन 100 के, जिसमें P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, देन N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए और हमें डिवाइड बाय करना है 100। तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल अमाउंट ली, वो ली है P की वैल्यू 500। अब दोस्तों ये याद रखना आप कि यहाँ पर आपको एनुअल ड्राइंग नहीं लेना है, मंथली जो ड्राइंग लिया है ना वही लेना है, तो वो 500 हो गया। अब R की वैल्यू, तो क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर ही रखा था जो है 10%, तो वो ले लिया हमने। और N की वैल्यू ली है हमने 78। अब देखिए दोस्तों, ये आपके लिए बिल्कुल ही नया पॉइंट है, बट मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप याद रखना कि जब भी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कोई पार्टनर ने ड्राइंग किया हो ना, तो आप याद रखोगे उसमें N की वैल्यू 78 आती है। कितनी आती है? 78। अब ये 78 कैसे आई वो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप समझो कि चलो पार्टनर ने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग किया, तो जो फर्स्ट मंथ होगा, राइट, उस पर फर्स्ट मंथ से हम देखें तो फर्स्ट मंथ मान लीजिए कि हम अप्रैल लेते हैं। ठीक है, कौन सा लेते हैं? अप्रैल, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट मंथ अप्रैल ही होता है। तो ये अप्रैल मंथ में जो उसने 500 का ड्राइंग किया वो कब तक रहेगा? तो वो मार्च, नेक्स्ट मार्च कंप्लीट होने तक रहेगा। तो आप अप्रैल से मार्च देखो ना दोस्तों, ये टोटल 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ्स?
12 मंथ। तो ये फर्स्ट मंथ के ड्राइंग पर टोटल 12 मंथ का इंटरेस्ट लगता है। फिर उसने अप्रैल के बाद मई के बिगिनिंग में जो ड्राइंग किया उसमें आपको सिर्फ मई से लेके मार्च, क्योंकि ड्राइंग कर लिया तो मार्च तक तो वो रहेगा ना, तो उसमें आपको मई से लेके मार्च मंथ काउंट करना है। तो वो कितने होंगे, तो वो होते हैं मई से लेके मार्च मंथ 11 मंथ होते हैं। तो सेकंड मंथ के ड्राइंग पर 11 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे ही थर्ड मंथ आएगा जून, तो जून के बिगिनिंग में जो ड्राइंग किया उस पर 10 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। और ऐसा करते करते सबसे लास्ट वाला मंथ कौन सा होगा, तो सर मार्च होगा सबसे लास्ट वाला। तो मार्च के बिगिनिंग में जो ड्राइंग किया उस पर तो 1 मंथ का ही इंटरेस्ट लगेगा और वो मार्च मंथ का। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से जो आपको मंथ मिले, अगर ये आप सारे मंथ का क्या करते हो, टोटल करते हो, तो वो टोटल आता है 78। क्या आता है, टोटल आता है 78। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये 78 है वो मिले हैं। बराबर, हर बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया। अब जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिले ना कि बिगिनिंग ऑफ मंथ ड्राइंग किया है, तो एन की वैल्यू 78 लेने का बेटा। बराबर, अब देखो नीचे आप, ये 78 मंथ है, तो नीचे आपको टोटल मंथ दिखाने पड़ते हैं, तो टोटल मंथ ईयर में होते हैं 12, तो वो हमने ले लिया। बस अब सिंपली आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करोगे तो आपको 325 रुपीज़ से वो मिल जाएंगे। तो 325 रुपीज़ क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमें दोनों का आंसर मिल गया। एक हमें पूछा था एनुअल ड्राइंग जो 6000 आया, और दूसरा हमें पूछा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आया 325। सो आई होप सो स्टूडेंट्स के ये वाला इलस्ट्रेशन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हमने ये टेबल समझाई है, तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जैसे कभी कभार क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन में आपको बिगिनिंग ऑफ मंथ दिया था ना, वैसे सर्टेन क्वेश्चन में आपको एट द एंड ऑफ एवरी मंथ भी देंगे। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको सर्टेन क्वेश्चन में देंगे कि पार्टनर ने ड्राइंग किया बट कब, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अच्छा, तो चलो अब फर्स्ट मंथ कौन सा होगा, अप्रैल होगा। अब अप्रैल के एंड में यानी कि 30 अप्रैल को अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करे तो उस पर अप्रैल मंथ तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि अप्रैल तो चला गया। तो अप्रैल तो चला गया, तो उसके बाद कितने मंथ बचे, तो उसके बाद तो 11 मंथ बचे, राइट। मई से लेकर मार्च तक 11 मंथ ही बचे। फिर नेक्स्ट ड्राइंग होगा डायरेक्ट 31 मई को, क्योंकि मई के एंड में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मई होता है और मई का एंड मतलब 31 मई। तो मई के एंड में यानी अप्रैल भी चला गया और मई भी चला गया, टोटल 12 महीने में से 2 महीने चले गए। तो मई के एंडिंग में जो ड्राइंग होगा उस पर 10 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसी तरीके से देखिए आप यहाँ पर, यह हमें कैलकुलेशन दिया है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ का, ये था बिगिनिंग ऑफ द मंथ का, और ये है एंड ऑफ मंथ का। तो फर्स्ट मंथ पर जैसे मैंने बताया 11 मंथ का लगता है, सेकंड मंथ पर 10th मंथ का लगता है, और सबसे लास्ट मंथ होगा मार्च। तो मार्च के एंडिंग में अगर कोई ड्राइंग करता है तो उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि मार्च मतलब ईयर खत्म, तो वहां पर हो जाएगा 0। तो इसका अगर दोस्तों आप टोटल करो ना, तो ये आएगा 66। कितना आएगा, 66। तो मेक श्योर दैट दो चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि बिगिनिंग ऑफ मंथ दिया हो तो आप एन की वैल्यू 78 लेंगे, और एंड ऑफ ईच मंथ दिया हो तो एन की वैल्यू आप 66 लेंगे। क्लियर है, ये टेबल से आपको पता चलेगा। ये पूछता नहीं जाता एग्जाम में कि कैसे आया 66, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दिया है। बराबर, बट आप 2 नंबर याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दे तो 78 लेने का, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ दे तो 66 लेने का। डन स्टूडेंट्स, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के इसके रिलेटेड एक हमें क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया है, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज में आ जाइए आप सभी मेरे साथ। ओके, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम अभी पूरा सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देख सकते हो।
बराबर, ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पार्टनर विड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इतने से ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें एन की वैल्यू आप 66 लेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात हमें ये दी है कि पार्टनर ने जो भी ड्राइंग किया है ना एवरी मंथ, वो आइडेंटिकल अमाउंट का किया है, यानी एवरी मंथ सेम अमाउंट। ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर टोटल एनुअल ड्राइंग इज 12,000। टोटल एनुअल ड्राइंग हमें क्वेश्चन में दिया है, यानी पूरे साल में 12,000 रुपए का ड्राइंग किया था। और इससे अगर मुझे मंथली ड्राइंग फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जितने मंथ है उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मंथली ड्राइंग मिल जाएगा। दूसरा दिया है 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन द ड्राइंग, यानी आर की वैल्यू 12% दी है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर। तो हमें क्या डिसाइड करना है दोस्तों, हमें डिसाइड करना है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब दोस्तों क्योंकि मुझे यहाँ पर फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, आप सभी मेरे साथ एग्री हो, मुझे फाइंड क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले मैं इसकी फॉर्मूला लिखूंगा। तो फॉर्मूला होती है PRN अपॉन 100। अब दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इलस्ट्रेशन के टाइम पर ही सिखाया कि जब इस तरीके से ईयर एंड या बिगिनिंग ऑफ मंथ या बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ मंथ आपको ड्राइंग दिया हो ना, तो जो आप पी की वैल्यू लेते हो यानी प्रिंसिपल वैल्यू लेते हो ना, उसमें आपको कंपलसरी मंथली ड्राइंग ही लेना होता है। बट क्वेश्चन में मुझे जो 12,000 दिए है ना, ये वाले 12,000 वो ईयरली ड्राइंग है। तो पहले मैं ये ईयरली ड्राइंग को मंथली ड्राइंग में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला। यहाँ पर मैं लिखूंगा मंथली ड्राइंग मुझे चाहिए, सो मंथली ड्राइंग इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं लूंगा टोटल एनुअल ड्राइंग, टोटल एनुअल ड्राइंग, और ये टोटल एनुअल ड्राइंग को हम ईयर में कितने मंथ होते हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको डिवाइड। तो चलिए इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ टोटल मंथ से। तो दोस्तों मुझे एनुअल ड्राइंग दिया था 12,000 और हमें पता है 1 ईयर में टोटल 12 मंथ्स आर देयर। तो मुझे सिंपली जो मंथली ड्राइंग मिलेगा वो होगा ₹1000। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इलस्ट्रेशन था ना, उसमें हमें मंथली ड्राइंग दिया ही था तो हमने डायरेक्टली ले लिया, बट इसमें हमें नहीं दिया था तो हमने पहले फाइंड किया। चलिए अब हम फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं पी की वैल्यू लूंगा मंथली ड्राइंग, जो मुझे 1000 मिला। दोस्तों आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे क्वेश्चन में दिया है जो है 12%, और एन की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइंग है वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ हुआ है। कब हुआ है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो दोस्तों एन की वैल्यू आएगी 66 अपॉन 12। ठीक है। अब मैंने 100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने 12 के पीछे परसेंटेज की साइन की है। तो जब भी मैं परसेंटेज की साइन कर देता हूं तो मुझे 100 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो हियर वी हैव अ कैलकुलेटर और इसका मैं अभी यूज करने वाला हूँ यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए। तो सबसे पहले 1000 इंटू करेंगे हम 12%। परसेंट की प्रेस करना भूलना नहीं है स्टूडेंट्स। और फिर मुझे मिला 120 और फिर हम करेंगे इंटू 66 एंड डिवाइड बाई 12। तो दोस्तों मेरा आंसर आ रहा है 660 रुपीज़। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा जो हमें आंसर मिला है, वो हमारा आंसर आ रहा है 660 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर आंसर। फाइन। सो आई होप सो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। 3 मार्कर्स के लिए इस तरीके के सम्स होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। चलिए नाउ मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं।
बट उसके पहले उसके रिलेटेड हम एक इलुस्ट्रेशन हो तो समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पर वापिस आ जाएंगे। इलुस्ट्रेशन 1 हमने कंप्लीट कर दिया था। नाउ लेट्स सी इलुस्ट्रेशन नंबर 2। तो दोस्तों स्क्रीन पर आ गया है, हंसा, हितेश एंड विजय आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। हंसा, हितेश एंड विजय तीनों फर्म के पार्टनर है। देयर कैपिटल प्रोपोर्शन इज 3:2:1। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो प्रोपोर्शन है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है, ये कैपिटल का प्रोपोर्शन है, ठीक है। हितेश इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर। हितेश को हमें 10% कमीशन देना है प्रॉफिट में से, बट कैसे प्रॉफिट पर? तो प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया ना उसका 10% कमीशन हितेश को देना है, ऐसा ही हमें बताना चाहते हैं। फिर से एक बार मैं बताता हूं, देखो एक तरफ होता है प्रॉफिट, मैं यहाँ पर आपको राइट साइड थोड़ा सा लिख के बताऊं तो आपको समझने में आसान रहेगा। एक तरफ होता है मेरे पास प्रॉफिट, बट ये कैसा प्रॉफिट है सर? क्या आपने इसमें से कमीशन दिया? नहीं दिया। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज अ प्रॉफिट बिफोर कमीशन? ऐसा मैं बोल सकता हूँ दोस्तों इसको, है ना, बोल सकता हूँ ना, क्योंकि इसमें से मैंने अभी कमीशन दिया नहीं है, तो ये है मेरा प्रॉफिट बिफोर कमीशन। एक ये होता है। अब इसमें से मुझे क्या देना है? कमीशन देना है। किसको कमीशन देना है? तो सर आपको कमीशन देना है हितेश को, ठीक है भाई। तो ये मेरा प्रॉफिट बिफोर कमीशन था, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब मुझे ये जो कमीशन देना है ना वो किस पर देना है? तो ये कमीशन मुझे देना है, देखिए ये कमीशन मुझे देना है, यहां पर मैं लाइन करके लिखूंगा, मेरे पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है। इस तरीके से आता है दोस्तों। पहले मैं आपको पूरा समझा दूं। पहले मेरे पास होता है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, उसमें से मैं कमीशन दे देता हूं हितेश को। मैंने दे दिया भाई, प्रॉफिट में से बोला हितेश को कि आप इतना कमीशन ले लो, और फिर मेरे पास जो प्रॉफिट आया यहाँ पर ये वाला लास्ट में, बराबर, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ कि ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, यानी कि हितेश को कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट है, बराबर ना। अब ध्यान से समझिएगा कि अब मुझे जो हितेश को 10% कमीशन देना है ना, ये 10% कमीशन, तो ये 10% किसका? तो ये 10% मुझे देना है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का। किसका? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का। समझ में आया दोस्तों अब आपको? तो ये 10% किसका करना है आपको? तो ये आपको करना है ये वाले प्रॉफिट का। ये वाले प्रॉफिट जो मैंने हाईलाइट किया ना उसका आपको 10% देना है हितेश को। बस इतना समझ लीजिए। मुझे पता है कि ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा अलग है, बट इसका 10% देना है, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। डन। अभी हमें और क्या बोला है कि व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,65,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर फर्म का प्रॉफिट 1,65,000 हो तो हितेश को टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी। बस व्हाट अमाउंट, हितेश को मिलने वाली अमाउंट क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, हितेश को है ना, पहले मैं बता दूं, आप ये समझो कि हितेश को यहाँ दो चीज मिलने वाली है। एक मिलने वाला है प्रॉफिट, दूसरा मिलने वाला है कमीशन, बराबर। तो हमें ये दोनों चीजें फाइंड करनी है, क्योंकि हमें ऐसा पूछा है कि व्हाट अमाउंट रिसीवेबल बाय हितेश। ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ कमीशन फाइंड करिए या सिर्फ प्रॉफिट फाइंड करिए, हमें ऐसा पूछा है कि हितेश को टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, ठीक है। अब देखो, अब दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं, क्योंकि यही ये क्वेश्चन का मेन ट्रेजेडी वाला पार्ट है, ट्रिकी पार्ट यही है। अब मुझे हितेश को कमीशन देना है 10%, बट किसका 10%? तो कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आए ना उसका। अब आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा कि सर कमीशन तो खुद प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पर डिपेंडेंट है, यानी जब तक मुझे ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं मिलेगा दोस्तों, जब तक मुझे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं मिलेगा तब तक मुझे कमीशन नहीं मिलेगा।
तब तक मुझे कमीशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कमीशन खुद प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पर डिपेंडेंट है, और मुझे जब तक कमीशन नहीं मिलेगा तब तक मुझे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं मिलेगा। यानी कमीशन मुझे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मुझे तभी मिल सकता है जब मेरे पास कमीशन हो। यानी कि दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो ऐसे केस में क्या करना है दोस्तों, अब ये ट्रिक आप अच्छे से याद रख लीजिए। मुझे आप वन वर्ड में बताइए कि कमीशन किस पर डिपेंडेंट है। ये 10% मुझे किसका निकालना है? तो सर आपको 10% निकालना है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का, बराबर, ये कंफर्म। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को ही मैं अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को मैं अज्यूम कर लेता हूं, और उसको अज्यूम मैं करता हूं 100। ठीक है, डन। अब देखिए, मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि ये 10% कमीशन मुझे किसका देना है? तो सर आपको ये देना है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का। तो 100 का 10% कितना होता है? चलिए दोस्तों फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बताइए। 100 का 10% होता है सर 10 रुपीज। डन, चलो ये मिल गया। अब मुझे ये बताइए कि किसमें से मैं 10 माइनस करूं तो 100 आता है, क्योंकि अब मुझे ये चाहिए ना, मुझे ये चाहिए प्रॉफिट बिफोर कमीशन चाहिए दोस्तों, मुझे ये चाहिए। अब तो यहाँ पर वही अमाउंट आएगी कि जिसमें से मैं 10 रुपीज माइनस करूं तो 100 आए। तो ऐसी एक ही अमाउंट है दोस्तों, और वो है 110। ठीक है, तो वैसे है ना, ओरिजिनल फॉर्मेट ऐसा है दोस्तों, ओरिजिनल फॉर्मेट ऐसा है कि सबसे पहले आपके पास ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। यानी यहां से आप ऐसे फाइंड आउट करते हो। बट ये क्वेश्चन की ट्रिक ऐसी है कि इसमें हमने ऐसे फाइंड आउट किया, हम नीचे से ऊपर आए, पहले ये मिला, फिर ये मिला, और फिर ये मिला, नीचे से ऊपर आए। इसका सिर्फ एक ही रीजन था कि हमें 10% जो कमीशन है ना, वो बिफोर कमीशन का नहीं दिया था दोस्तों, इसका नहीं था। 10% किसका था? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 10% लेना था, और आफ्टर कमीशन हमारे पास था नहीं, इसीलिए हमने इसको अज्यूम किया 100। डन, ओके। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं कि ये जो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होता है ना दोस्तों, वही होता है डिविजिबल प्रॉफिट, वही होता है डिविजिबल प्रॉफिट। यानी ये वाला प्रॉफिट ही पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, बस ये आप याद रखना। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, मेरे पास क्वेश्चन में है क्या? तो सर हमारे पास क्वेश्चन में ये है 1,65,000। अच्छा, ये 1,65,000 प्रॉफिट कौन सा है? हमें तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि when the profit of the firm is 1,65,000 at the end of the year। तो दोस्तों ये वाला जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। यानी इसमें से अभी तक हमने कमीशन माइनस किया नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं, अब आप मुझे बताइए, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, एक तरफ मेरे पास प्रॉफिट बिफोर कमीशन अवेलेबल है, और दूसरी तरफ मुझे फाइंड आउट करना है कमीशन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दूसरी तरफ मुझे फाइंड करना है हितेश का कमीशन। अब आप मुझे ये बताइए तो कि हमने प्रॉफिट बिफोर कमीशन जब अज्यूम किया था तब कितना था? ये देखो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर कमीशन जब हमने अज्यूम किया था तब कितना था? तो सर तब था 110। अच्छा, तब कमीशन कितना था? तो तब कमीशन 10 था। तो अब मुझे आप ये बताओ, रियल में प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? तो सर अभी अभी आपने बताया कि रियल में प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 1,65,000। अच्छा, तो फिर रियल में कमीशन कितना होना चाहिए? राइट, देख के पता चल गया क्या करना है आपको। सर हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 165,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और डिवाइडेड बाय करेंगे 110। तो देखिए दोस्तों, कैलकुलेटर में आप ये करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगी 15,000, और ये 15,000 आपको क्या मिला? तो आपको क्या फाइंड करना था? कमीशन फाइंड करना था। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो पार्टनर हितेश है ना, उसका आपको मिल गया कमीशन, बराबर। और कमीशन कितना मिला सर? 15,000 कमीशन हमें मिल गया।
यहाँ पर भी मिला है 15,000 कमीशन। डन। अच्छा, अब मुझे फाइंड करना है कि सर हितेश को प्रॉफिट कितना मिलेगा। ठीक है, वो भी फाइंड आउट करते हैं। पर दोस्तों याद रखना कि कौन सा प्रॉफिट डिवाइड होता है पार्टनर के बीच में, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो होता है ना वही डिवाइड होता है। तो मुझे पहले प्रॉफिट आफ्टर कमीशन फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो देखो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्वेश्चन में दिया था, है ना, जो कितना था प्रॉफिट बिफोर कमीशन, 1,65,000। उसमें से हमने सबसे पहले हितेश को कमीशन दिया और वो कमीशन आया 15,000, और वो हम इसमें से माइनस करें तो फिर आएगा 1,50,000, और यही होता है दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, या तो फिर हम उसको बोल सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि ये पार्टनर के बीच में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। कौन से रेशियो में, तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। बट दोस्तों क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया नहीं है। क्वेश्चन में जो दिया है वो तो कैपिटल रेशियो है। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होगा, इक्वल होता है। जब कुछ ना दिया हो तो इक्वल होता है, यानी 1:1:1। तो अब मैं फाइंड करने वाला हूँ हितेश का प्रॉफिट, जो आएगा सबसे पहले मैं लूँगा टोटल प्रॉफिट और उसको मैं कर दूंगा डिवाइडेड बाय 3 या तो 1/3। तो दोस्तों हितेश का प्रॉफिट आएगा 50,000। ये मुझे दूसरी चीज़ मिल गई। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हितेश को टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, तो अब मैं फाइंड करता हूँ टोटल अमाउंट रिसीवेबल बाय हितेश इज इक्वल टू, सबसे पहले हितेश को मिलेगा प्रॉफिट और साथ ही में उसको मिलेगा कमीशन। तो दोस्तों आप मुझे बताइए हितेश को प्रॉफिट कितना मिलेगा, जो हमने अभी फाइंड किया 50,000, और कमीशन कितना मिलेगा 15,000। अच्छा, तो दोनों मिलाकर हितेश को टोटल अमाउंट कितनी मिलने वाली है, 65,000। फाइन। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। 65,000 is the total amount receivable by Hitesh. So I hope so guys this is completely clear with all of you. Yes or no? समझ में आ गया आप लोगों को? डन। ये था हमारा पूरा इलुस्ट्रेशन। चलिए अब इसी के बेस पर हमारे पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 का नंबर 2। दोस्तों जो हमने इलुस्ट्रेशन किया ना उसके बेस पर ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि जब भी हमें क्वेश्चन में कोई भी परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दिया हो ना, ऐसा वर्ड यूज किया हो 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो डू नंबर 1 थिंग इज दैट कि आप प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को अज्यूम कर लीजिए 100। इससे आपका पूरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। Amruta and Divya are the partners of a firm. Their capital ratio is 3:2। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये कैपिटल रेशियो है, बराबर। अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। वापिस आया ना, राइट। हमें किसको कमीशन देना है, अमृता को, बराबर। बट कैसे, तो ऐसे प्रॉफिट पर के जिसमें से कमीशन माइनस कर दिया हो। अब कमीशन खुद प्रॉफिट पर आधारित है और प्रॉफिट खुद कमीशन पर आधारित है, दोनों एक दूसरे पर आधारित है, इसीलिए हमें एक को तो अज्यूम करना ही पड़ेगा। फिर लिखा है व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता इफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 96,876। फर्म का प्रॉफिट दिया है और हमें फाइंड करना है कि अमृता को कितनी अमाउंट मिलेगी, राइट। दोस्तों बिल्कुल इलुस्ट्रेशन के जैसा ही है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन 3 का नंबर 2। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे मैं अज्यूम करूंगा किसको, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ इसका आंसर।
सपोज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज ₹100। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को हमने 100 अज्यूम किया। अब जो कमीशन था वो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पर कितना था, 8% था। तो अब मुझे कमीशन मिलेगा 100 8% कमीशन विल बी 8% के हिसाब से कमीशन कितना होगा, ₹8 होगा। एंड अगर मैं बात करूं प्रॉफिट बिफोर कमीशन की, तो वो होगा 100 + 8 यानी कि 108। डन। चलिए अब हम वो वाला स्टेप करते हैं। एक तरफ मैं लिखूंगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा कमीशन। तो सबसे पहले हम अज्यूम किया हुआ फिगर लिखेंगे, यहाँ पर अज्यूम किया हुआ फिगर। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन हमने अज्यूम किया था 108, तब कमीशन था 8। तो रियल में जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन हमें क्वेश्चन में दिया है वो है 96876। ठीक है दोस्तों, इस तरफ होगा क्वेश्चन में 96876, ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही है। तो अगर रियल में 96876 प्रॉफिट बिफोर कमीशन हो तो कमीशन कितना होगा, चलिए तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। 96876 इंटू करेंगे 8 और डिवाइडेड बाय करेंगे 108। तो चलिए दोस्तों कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। 96876 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 108। तो दोस्तों मेरे पास जो कमीशन की अमाउंट आ रही है वो है 7176। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कमीशन मुझे मिला है 7176। ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑलरेडी था जो था 96876। उसमें से हम कमीशन जो है वो माइनस कर देंगे, वो था 7176। और फिर मैं फाइंड करूंगा यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो माइनस करने से लेट्स सी कितने आते हैं, 98716 माइनस 7176। तो माइनस करने से मुझे मिला है 89700। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 89700। अब देखिए दोस्तों, इसको हमें प्रूव करना हो ना तो हम एक तरीके से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सी कि हमने जो फाइंड आउट किया वो सही है कि गलत है, वो हम प्रूव कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें कमीशन कितने परसेंट बोला था, 8% बोला था। ठीक है, और ये 8% किसका था, तो सर ये था प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 8% था। अब अगर ये 7176 है ना, वो अगर 7176 अगर ये 89,700 का अगर 8% हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर सही है। तो चलिए कैलकुलेटर में हम देखें, 89,700 इंटू में कर दूंगा 8%, और देखिए हमें मिल गया 7176, यानी कि हमने जो कैलकुलेशन किया वो सभी तरीके से सही है। अब यही जो 89,700 आए ना दोस्तों, यही है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, और इसको हमें पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यहाँ पर 2 ही पार्टनर है और रेशियो कोई दिया नहीं है क्वेश्चन में। जो दिया है वो कैपिटल रेशियो है, जो यहाँ पर हमारे लिए कुछ काम का नहीं है।
तो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होगा इक्वल, यानी कि 1:1। और मुझे फाइंड आउट करना है अमृता का, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अमृता शेयर। ये दोस्तों यहाँ पर लिख देते हम, बराबर एक लाइन कर देते हैं पहले। अमृतास प्रॉफिट हम फाइंड कर लेते हैं। तो अमृतास प्रॉफिट कितना आएगा? 89,700 डिविजिबल प्रॉफिट है, और उसको एग्जैक्टली हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 89,700 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों अमृता का प्रॉफिट आ रहा है 44,850, 44 रुपीज़ 44,850। बट हमें फाइंड करना है कि अमृता जो है उसको टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी। क्वेश्चन में हमें बताया है कि हाउ मच टोटल अमाउंट इज रिसीव्ड बाय अमृता। तो अमृता को प्रॉफिट तो मिलेगा, बट इसके साथ में उसको कमीशन भी मिलेगा। तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट रिसीवेबल बाय अमृता इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कमीशन। तो दोस्तों जो प्रॉफिट है वो है 44,850, एंड जो कमीशन है वो है 7,176। तो अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो अमाउंट आ रही है 52026 रुपीज़ 52026। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द अमाउंट रिसीवेबल बाय अमृता। आंसर। सो आई होप सो गाइस दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटली क्लियर इन योर माइंड, राइट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। डन। ओके ओके, सो चलिए दोस्तों अब हम एक्सरसाइज में से ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज द नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:4। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इस बार हमें दिया है। मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन, बट अगेन कमीशन किसका? तो ऑन द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर, यानी कि प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आए ना उसका 10% कमीशन मैनेजर को देना है, जैसा यूजुअली ऊपर के क्वेश्चन में था वैसे ही। अब नया क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज 30,000। दोस्तों हमें इस बार अभिजीत जो पार्टनर है ना उसका प्रॉफिट उसको कितना मिला ना वो दिया है 30,000। तो डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर, और इससे हमें मैनेजर का कमीशन डिसाइड करना है। तो चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले है ना मैं दो चीज़ों की हेल्प लूंगा। एक तो मुझे अभिजीत का प्रॉफिट दिया है बराबर, जो 30,000 है वो मैं लूंगा, और दूसरा मुझे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में अभिजीत का शेयर भी दिया है। सी ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है ना, ये वाला 3:2:4, इसमें अभिजीत सेंटर में है, ठीक है। तो अभिजीत का प्रपोर्शन होगा 2 बाय टोटल, यानी कि 3 + 2 + 3 + 2 5, 5 + 4 9, है ना। टोटल कैसे करते हैं? 3 + 2 5, 5 + 4 9, यानी अभिजीत का अगर मैं पर्टिकुलर शेयर देखूं तो अभिजीत का शेयर होगा 2, क्योंकि सेंटर में 2 है, अभिजीत भी यहाँ पर सेंटर में है, और डिवीजन में मुझे लेना होता है टोटल जो है 9, यानी अभिजीत का पर्टिकुलर शेयर कितना होगा? 2/9 है। और इस तरफ मुझे अभिजीत का प्रॉफिट भी दिया है 30,000,
तो दोस्तों ये दोनों का सपोर्ट लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कैसे? ऐसे देखिए, एक तरफ मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर शेयर और दूसरी तरफ मैं लिखने वाला हूँ प्रॉफिट, है ना। तो सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा अभिजीत का। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, ये है अभिजीत, समझ लीजिए आप। तो अभिजीत का शेयर कितना था दोस्तों? 2/9 था, अभी अभी हमने फाइंड किया। तब अभिजीत का प्रॉफिट कितना आया? 30,000 आया। तो अगर दोस्तों टोटल शेयर मान लीजिए कि 1 है, तो प्रॉफिट कितना आना चाहिए? यानी कि ये मैं फर्म का टोटल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए जा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 30,000 वुड बी 30,000 और डिवीजन में आएगा 2/9। दोस्तों डिवीजन में आता है 2/9, बट अगर ये डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई कर देना चाहता हूँ तो ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब कैसे? ये डिवीजन से निकाल कर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूँ, बराबर, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 2/9 का हो गया 9/2। अब इसका आंसर कितना आएगा? तो 15,000 इंटू 9, सो 15 इंटू 9 वुड बी 1,35,000। तो दोस्तों ये फर्म का सबसे पहले मैंने डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड किया और ये डिविजिबल प्रॉफिट है 1,35,000। अब दोस्तों याद हो तो मैंने आपको आगे भी एक ट्रिक सिखाई थी कि जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है ना, जो क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट होता है ना, वही प्रॉफिट होता है आफ्टर कमीशन वाला प्रॉफिट। यानी डिविजिबल प्रॉफिट का अगर मैं दूसरा नाम आपको पूछूं तो वो होता है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। प्रॉफिट, क्योंकि वही प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आए वही तो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये 1,35,000 तो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे इंडिविजुअल सभी पार्टनर के बीच में। तो यही डिविजिबल प्रॉफिट है और यही प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है। तो अब तो देखिए मेरा काम कितना आसान हो गया, क्योंकि मुझे जो मैनेजर को कमीशन देना था ना, वो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पर ही देना था। सी क्या लिखा है? 10% कमीशन किसका? तो प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर, यानी प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का ही देना था, और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन तो मुझे मिल गया। तो मैं सीधा इसका 10% कर सकता हूँ, है ना दोस्तों, हमें डायरेक्ट मिल जाएगा इस बार। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि मैनेजर्स कमीशन इज, व्हाट इज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन? तो 1,35,000 इंटू मैं कर दूंगा 10%, तो मुझे मिल जाएगा ₹13,500। और दोस्तों यही हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमें मैनेजर का कमीशन तो फाइंड करना था इसमें, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। तो दोस्तों ये बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नंबर 4। और आप बिलीव नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एवर क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक नंबर 4। मैं तो दोस्तों इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट करता ही नहीं हूँ, राइट, बट टेक्स्ट बुक में हमें दिया है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में दिया है राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा का 15:10:9, एंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर हमें दिया है 68,000, और डिटरमाइन द शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर, और हमें सिंपली सभी पार्टनर का प्रॉफिट फाइंड करना है। लो इतनी सी बात है, चलिए तो फिर सॉल्व कर ले फाइनली हम इसको, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 4। बताइए, सबसे पहले हमें टोटल प्रॉफिट कितना दिया था? तो सर टोटल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में देकर रखा था ₹68,000, है ना। और अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की बात करूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमें तीनों पार्टनर का दे के रखा है, जो पार्टनर के नाम है राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा, और रेशियो इज 15:10:9। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में इसके नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। नेम ऑफ अ पार्टनर इज राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा, एंड रेशियो इज 15:10
1:9। तो चले दोस्तों, अब हम सिंपली फाइंड आउट कर ले, है ना। इसका हमें टोटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो टोटल मैं साइड में कर देता हूँ। टोटल आएगा दोस्तों 34, टोटल आएगा 34, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें टोटल लेना होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं राजकुमार का शेयर फाइंड आउट करता हूँ। तो 68,000 इंटू 15 अपॉन 60, ओके, अपॉन 34। तो 34 टू ज़ा 68 एंड 15 टू ज़ा 30। तो सबसे पहले राजकुमार का शेयर आएगा 30,000 रुपीज़। देन हम लेते हैं कौशिक शेयर, तो 68,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 34। तो अगेन 34 टू ज़ा 68 एंड 10 टू ज़ा 20। तो दोस्तों कौशिक का शेयर आएगा 20,000। और लास्ट में हम लेते हैं शर्मा का शेयर, तो 68,000 इंटू 5/34। तो दोस्तों शर्मा का शेयर आएगा 10,000। और अगर आपको क्रॉस वेरीफाई कर देना है एक बार, कि यहाँ पर हमने गलती से 5 ले लिया था, वहाँ पर हम 9 कर देंगे ताकि चेंज हो जाए। सो हियर इट इज 9। तो 34 टू ज़ा 68 एंड 9 टू ज़ा 18। तो लास्ट में जो शेयर है वो आएगा 18,000, यहाँ पर आएगा 18,000। और दोस्तों आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो अगर आप ये तीनों का टोटल करो, तीनों पार्टनर का शेयर का आप टोटल करो, तो वो 68,000 हो जाना चाहिए, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 68,000 था। तो देखिए, था ना ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। तो ये हो गया हमारा आंसर। फाइन, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम यहाँ पर ही होल्ड करेंगे। हमने क्वेश्चन 3 जो हमारा एक्सरसाइज का था, उसके हमने 1, 2, 3, 4 एज वेल एज हमने 2 इलुस्ट्रेशन सॉल्व किए। आई होप सो गाइस कि भले ही हमने क्वेश्चन सिर्फ 4 ही क्लियर किए हो, बट कॉन्सेप्ट आपके बहुत सारे क्लियर हुए होंगे। और खास करके आज के सेशन का मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था प्रॉफिट बिफोर कमीशन और आफ्टर कमीशन वाला कॉन्सेप्ट। तो फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ याद रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि सर्टेन परसेंटेज कमीशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ऐसा लिखा हो ना, आफ्टर वर्ड आए ना, तो सबसे पहले वही प्रॉफिट को आपको अज्यूम कर लेना है 100, बराबर। फिर उसका परसेंटेज निकाल दीजिए और देखिए क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने किया था वैसे। फाइन, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी से मिलते हैं। मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया होगा आज के सेशन में। जल्दी से मिलते हैं हम अगले सेशन में। मीनवाइल कोई भी डाउट क्वेरी लगे तो बिना हिचकिचाए कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू द बेस्ट आंसर and I would be there for all your preparation for the board. Fine. So this is all for today. Thank you so much all of you. Have a nice day.